जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम आवर यूट्यूब फैमिली। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में अक्षांश रेखाओं के बारे में देख लिया था। काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हमने अक्षांश रेखा के बारे में ले ली थी। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है देशांतर रेखा। सर हमने अक्षांश रेखा तो बहुत समझा, कर्क रेखा समझा, मकर रेखा समझा। आज हम लोग सीधा समझेंगे इस पर देशांतर रेखा। जब इसको समझ लेंगे तो हमारा जो टॉपिक होगा, जो हमारा लेसन होगा वो बहुत ईजी हो जाएगा। और ये ऐसी टॉपिक हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सवाल आता है देशांतर रेखा होती क्या है। तो आज इसको तो समझेंगे ही समझेंगे, साथ में देशांतर रेखाओं का महत्व भी समझेंगे। तो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, फिर एंजॉय लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। कहाँ देशांतर रेखा, तो आपको हमने अक्षांश रेखा में बताया था भैया जो हमारी पृथ्वी, जो हमारी क्या है पृथ्वी है, वो हल्का गोलाकार है। क्या भैया, वो गोलाकार है। किस आकार में बेटा, हमारी पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। फिर आपने अक्षांश रेखा में ही देखा था, क्या देखा था, अक्षांश रेखा में ही आपने देखा था क्या, कि जो पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, क्या भैया, पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, है ना। हम लोगों ने इसको काफी डीपली पढ़ा था। पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं का। अब ये रेखाओं को हमने क्या कहा था, चलिए बात करते हैं। ये रेखा को हमने कहा था अक्षांश रेखा। इस रेखा को हमने क्या कहा था, अक्षांश रेखा। इस प्रकार की रेखाएं क्या कहलाती थी, अक्षांश रेखा। हमने इस रेखा को कहा था 0 डिग्री अक्षांश रेखा। हमने क्या बताया था इसको, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। फिर हमने इसी को आपको बताया था इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जो अक्षांश रेखा है इसे पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक होता है उत्तरी गोलार्ध, एक क्या होता है उत्तरी गोलार्ध, और इसके बाद क्या होता है, एक होता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। इसके आधार पे हमने देखा था कि हमारा भारत यहाँ पड़ता है भैया, हमारा भारत यहाँ पड़ता है, तो हमारा भारत हो गया उत्तरी गोलार्ध। किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। चलिए हम इसके आगे टॉपिक में समझते हैं। आज जो हमारा मेन बेस होगा वो होगा देशांतर रेखाएं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम समझते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या हैं। चलिए तो सबसे पहले हम भैया बनाते हैं अपनी प्यारी सी पृथ्वी, जिस पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, अब जो ये हमारी प्यारी सी न्यारी सी पृथ्वी है ना, इसको थोड़ा हम लोग सजा वजा देते हैं भैया, जो हमारे पढ़ने के लिए होती है ना। बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। अब नहीं पढ़ेंगे तो करेंगे, है ना। चाहे भैया जबरदस्ती पढ़ लो, चाहे वैसे पढ़ लो, लेकिन जबरदस्ती क्या है, हमें जो पढ़ना है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। हमें जबरदस्ती से क्या मतलब। अब देखो तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, है ना। किस ओर भैया, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं। अब भैया देखो समझो इसको, तो इसको देखो, ये तो हमारा हो गया दक्षिण ध्रुव भैया, ये हमारा क्या हो गया दक्षिणी ध्रुव, और ये हमारा हो गया उत्तरी ध्रुव। ठीक है, हमारा दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। अब क्या होता है, इसको थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं भैया। क्या समझेंगे, हमें समझना क्या है, हम तो सब जानते हैं, हमें पता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा और देख लेते हैं। देखो अब उत्तरी ध्रुव से खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई आती हैं, किस ध्रुव को भैया, दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को क्या करती हैं, मिलाती हैं। ये कौन सी रेखाएं कहलाती है भैया, ये हमारी कहलाती है देशांतर रेखाएं। ये क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं।
क्या कहलाती है भैया? देशांतर रेखाएं। अब सर जी देशांतर रेखा तो आपने बता दिया, थोड़ा इसके बारे में और बता देते हैं। चलो अब टेक्स्ट भी लिखना शुरू कर देते हैं तो समझेंगे। जो हमारी क्या है? देशांतर रेखा है भैया। क्या है? देशांतर रेखा। ये कहाँ से भैया? उत्तरी ध्रुव से। कहाँ से? उत्तरी ध्रुव से किस ध्रुव की ओर? दक्षिण ध्रुव की ओर खींची जाती हैं। साथ ही साथ ये क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं। ये क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं भैया। क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं। ये क्या करती हैं? ये समय का निर्धारण करती हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? समय का निर्धारण करना। जैसे आप देख रहे हैं कि भैया अब देखो ये क्या है? ये पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। पहला गोलार्ध ये हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। ये हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है। इस आधार पे अगर देखें तो भैया ये आपने देखा था क्या? सर जी ये था हमारा 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे, जब दोनों को देखेंगे तो भारत हमारा पड़ता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अगर भारत की स्थिति देखा जाए, किसकी स्थिति भैया? भारत की स्थिति, भारत की स्थिति तो भारत कहाँ पड़ता है? उत्तरी पूर्व गोलार्ध में। उत्तरी पूर्व गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है। हम आशा करते हैं इतना आया होगा समझ में बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। एक बार आप लोग इसको जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे छोटे से टॉपिक के साथ, कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।